बैठ जाइएगा। हालेलुया। भजन संहिता 63 जब हम देखते हैं तो भजन संहिता 63 का अगर शीर्षक अगर हम पूरा एक सारांश बताएं तो भजन संहिता 63 जो है परमेश्वर की संगति के बारे में बताता है। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो बाइबल हमें बताती है कि एक समय पर हम सब अंधकार में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने मुझे और आपको उस अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। और परमेश्वर ने क्यों हमें अपनी ज्योति में बुलाया? ताकि मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति कर सके। संगति का मतलब होता है परमेश्वर के साथ समय बिताना। संगति का मतलब होता है प्रार्थना करना। संगति का मतलब होता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। संगति का मतलब होता है संतों के साथ मिलकर के आराधना करना। इत्यादि बातें सब संगति के अंतर्गत आती हैं। मेरे प्रिय लोगों, जब इस भजन संहिता 63 को देखते हैं, भजन संहिता 63 में 3 कारण हम देख सकते हैं जिसकी वजह से भजनकार कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा। जब हम उसके पहले वाक्य को ही पढ़ते हैं तो जरा उसके शब्दों की ओर ध्यान दीजिएगा। कहता है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरे अति अभिलाषी है। उसके कहने का मतलब यह है, विशेष करके वो कहता है कि परमेश्वर, जब मैं ऊसर और निर्जल भूमि के समान परिस्थितियों से होकर के जाता हूं, हम सभी लोग जानते हैं निर्जल भूमि कैसी होती है। हम सभी लोग जानते हैं ऊसर भूमि कैसी होती है। निर्जल और ऊसर भूमि ऐसी भूमि होती है जहां पर कोई फसल नहीं होती, जहां पर कोई हरियाली नहीं होती, जहां पर कोई फल नहीं होता है। कई बार हमारा जीवन की परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं, हमारे जीवन के हालात भी ऐसे ही होते हैं। कोई हरियाली नहीं है, कोई फलवंतता नहीं है, कोई आशीष नहीं है। लेकिन भजनकार कहता है कि मेरे जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तो ऐसी परिस्थितियों पर मैं क्या करूंगा? मैं आशीषों के पीछे भागूंगा? मैं उन भौतिक वस्तुओं के पीछे भागूंगा? वो कहता है नहीं, परंतु मैं सूखी और ऊसर भूमि पर मेरा मन किसका प्यासा रहेगा? परमेश्वर का प्यासा रहेगा। मेरे प्रिय लोगों, कौन है जो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा सकता है? कौन है जो ऐसे विपरीत हालातों के बीच में, जब कोई आशीष नहीं है, जब कोई छुटकारा नहीं है, जब कोई चंगाइयां नहीं है, जब प्रार्थना के जवाब नहीं आ रहा है, ऐसे समय पर कौन है जो अपना मन परमेश्वर की ओर लगा सकता है? कौन है जो संगति में अपने मन को लगा सकता है? मेरे प्रिय लोगों, ये वो ही कर सकता है जिसने परमेश्वर की उपस्थिति के आनंद को पहचाना होगा। आज ये भजनकार क्यों उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहना चाहता है? विपरीत हालातों के बावजूद भी वो परमेश्वर की संगति में रहना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उसके पहले वाक्य में हम पढ़ते हैं, हिंदी के बाइबल में थोड़ा सा मुझे शब्द का हेर फेर नजर आता है। 63 के पहले वाक्य में लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। लेकिन इंग्लिश के बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, अर्ली आई विल सीक यू। मतलब कि जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके मैं क्या करूंगा? परमेश्वर को ढूंढूंगा। मेरे प्रिय लोगों, आज हमारे जीवन में समस्या आते समय, परेशानियां आते समय, कष्ट आते समय हम किसको ढूंढ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को ढूंढ रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ रहे हैं? अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा हमें कई बार देखे जाते हैं विश्वासी लोगों के जीवन में, जब समस्या आते समय परमेश्वर की ओर ना देखते हुए विभिन्न लोगों की तरफ हम देखना शुरू कर देते हैं। दूसरों के ऊपर हम आशा लगाना शुरू कर देते हैं, दूसरों के ऊपर हम उम्मीद लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास भजनकार यहाँ पर कहता है कि मैं निर्जल और ऊसर भूमि पर मेरा मन, हे परमेश्वर, आपका प्यासा है और मेरा शरीर आपका अति अभिलाषी है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कौन कह सकता है, ये कौन कर सकता है? केवल एक ही व्यक्ति, जिसने परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर मिलने वाले उस आनंद को पहचान लिया होगा। कई बार
हमें फ़ोन में ज़्यादा आनंद आता है, कई बार हमें बाकी चीज़ों में आनंद आता है, लेकिन क्या हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद आता है क्या? आमीन। एक बार अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति के उस आनंद को अगर हम समझ गए ना, तो मैं आपको बताता हूं, हम कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति से अलग नहीं होंगे। भजनकार इसलिए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे निर्जर ऊसर भूमि हो, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर को ही क्या करूंगा, ढूंढूंगा, मेरा मन परमेश्वर का ही प्यासा होगा। दूसरी एक बात वो कहता है कि जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहूंगा, जब मैं परमेश्वर के साथ संगति करूंगा, तो उससे क्या मिलेगा, उससे मुझे और आपको क्या मिलने वाला है। उसके 5वें पद में वो इस प्रकार से कहता है, मेरा जीव मानो चर्बी और चिकने भोजन से तृप्त होगा। जब मैं और आप परमेश्वर के सानिध्य में होते हैं, जब मैं और आप परमेश्वर की संगति में होते हैं, वहां पर सबसे पहला मैंने आपको बताया, आनंद तो मिलता ही मिलता है। दूसरा जो उसके साथ मिलता है वो है संतुष्टि, वो है सेटिस्फैक्शन, तृप्ति। मुझे मालूम नहीं है आज विश्वासी गण प्रभु के लोगों को कहां तृप्ति मिलती है। किसी को अच्छा भोजन खाने से तृप्ति मिलता होगा, किसी को दोस्तों के साथ जाने से तृप्ति मिलता होगा, लेकिन एक परमेश्वर का जन और एक आत्मिक जन का एक खूबी है, वो केवल और केवल परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के ही तृप्त होता है। जिसने परमेश्वर की उपस्थिति के उस आनंद को पहचाना है, वो पता है क्या करते हैं, अगर एक दिन भी वो बाइबल ना पढ़े, अगर वो एक दिन भी वो प्रार्थना ना करे, उसको अपने जीवन में खालीपन सा महसूस होता है। मैंने अच्छा भोजन किया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है, मैंने सब कुछ किया लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। कारण क्या है? हमें एक ही चीज है जो संतुष्ट कर सकती है, वो केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया, आमीन। हमने तो खैर अपने जीवन में क्या आनंद उठाया होगा। एक परमेश्वर का दास था जिसने अपने जीवन में हर प्रकार के आनंद को उठाया, जिसका नाम सुलेमान था। वो कहता मैंने सब कुछ किया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अंत में वो कहता है सब कुछ व्यर्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस संसार में मुझे और आपको तृप्त कर सकता हो। केवल और केवल परमेश्वर और परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो मुझे और आपको तृप्त कर सकती है ना। किसी ने इस प्रकार से उदाहरण दिया, हम सब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं। आपको मालूम है मोबाइल फ़ोन को जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एक सिम ट्रे होता है ना, सिम ट्रे होता है। उसमें आप मेमोरी कार्ड डालेंगे तो नहीं चलेगा, वो उसका खांचा ऐसा बना होता है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बैठ सकता है, सिम कार्ड ही बैठ सकता है ना। ठीक उसी तरह से एक खांचा इधर भी बना हुआ है, एक सिंहासन इधर भी लगा हुआ है, और उस खांचे में, उस सिंहासन पे आप किसी और चीज को बिठा करके देखिएगा, वो कभी भी फिक्स नहीं हो पाएगा, वो फिट नहीं बैठ पाएगा। लेकिन जिस दिन में और आप अपने जीवन रूपी अलग सिंहासन पर, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह को बिठाते हैं, वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। हालेलुया। और इसलिए हमें क्या मिल जाती है, संतुष्टि मिल जाती है। और तीसरी बात बताना चाहूंगा, और क्या मिलता है परमेश्वर की उपस्थिति में, है ना। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी के 63 अध्याय के आ जाइएगा 9वें वाक्य में, 9 और 10वें वाक्य में। वहां पर लिखा हुआ है, परंतु जो मेरे प्राण के खोजी हैं वे पृथ्वी के नीचे स्थानों में जा पड़ेंगे, वे तलवार से मारे जाएंगे और गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। तीसरी चीज जो परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और आपको मिलता है वो है विजय। आमीन, हालेलुया। क्या आज आप हारे हुए हैं? क्या आज आप परिस्थितियों से हार गए हैं? क्या आज समस्याओं से हार गए हैं? क्या आप चुनौतियों के आगे हार गए हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के साथ संगति रखना शुरू करें, अर्थात दुआ, प्रार्थना, बंदगी और संगति में बढ़ना शुरू करें। और बाइबल कहती है वो मेरे और आपके शत्रुओं को पता क्या कर देंगे। बड़ा अच्छा लिखा है वहां पर लिखा है कि वो पृथ्वी के नीचे स्थानों में क्या कर देंगे, जा पड़ेगा। ये पृथ्वी के नीचे स्थानों में जाने का मतलब क्या है? मतलब कि जिन समस्याओं को आज मैं और आप देख रहे हैं ना, वो ढूंढने से भी आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसे क्या कर देंगे, नीचे जमीन में, ऐसे नीचे गहरे स्थानों में उसे क्या करने वाले हैं, गाड़ने वाले हैं। और वो तभी आपको मिल सकता है जब आप उसे खोदेंगे। हम कुछ विश्वासियों का खूबी है, हम क्या करते हैं,
अब इन कुछ चीज़ें प्रभु ने छुटकारा दे दिया, कुछ चीज़ों में से प्रभु ने निकाल दिया, समस्याओं में से प्रभु ने निकाल दिया, बुरी आदतों से प्रभु ने छुड़ा दिया, लेकिन फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसे खोदना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, प्रभु का वचन कहते हैं कि आमीन, हालेलुया। राजा दाऊद कहता है, जो मेरे प्राण के खोजी हैं। आज आपके प्राण के खोजी कौन है? समस्याएं हैं। आज आपका प्राण का खोजी कौन है? शैतानी बंधन है। आज आपके प्राण के खोजी कौन है? वो पाप है। आपके प्राण का खोजी कौन है? वो दुष्ट आत्माएं हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं, भजनकार कह रहा है कि मैं प्रभु की संगति में जब रहूंगा तो परमेश्वर मेरे शत्रुओं को क्या कर देंगे? पृथ्वी के गहरे निचले स्थानों में डाल देंगे। और केवल इतना ही नहीं, आगे कहता है, वे तलवार से मारे जाएंगे, वो गीदड़ों का आहार हो जाएंगे। आमीन। गीदड़ एक बड़ा डरपोक जानवर होते हैं, वो डरता है, लेकिन जब मैं और आप प्रभु की संगति में बने रहते हैं ना, तो हमारी समस्याओं को, हमारे शत्रुओं को गीदड़ जैसे डरपोक लोग भी क्या कर देंगे? मेरे और आपके लिए उनको भगा देंगे। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। 11वें पद में कहता, परंतु राजा परमेश्वर के कारण आनंदित होगा, और जो कोई ईश्वर की शपथ खाए वह बढ़ाई करने पाएगा, परंतु झूठ बोलने वालों का मुंह बंद किया जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, 3 बातें मैंने आज आपको बताया जो परमेश्वर की उपस्थिति से मुझे और आपको मिलता है। सबसे पहला, वो आनंद हमें प्रभु की उपस्थिति से मिलता है। दूसरा, वो संतुष्टि हमें प्रभु की उपस्थिति से मिलती है। और तीसरा, विजय हमें प्रभु की उपस्थिति से मिलती है। अगर आप जयवंत होना चाहते हैं अपने हालातों के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर, अपनी चुनौतियों के ऊपर, अपने परेशानियों के ऊपर, प्रभु की संगति में आएं, प्रभु की संगति में बढ़ें और इस भजनकार के समान प्यासे हो जाएं परमेश्वर के, भूखे और प्यासे हो जाएं परमेश्वर के, है ना। वो कहता है कि मैं यत्न से परमेश्वर को क्या करूँगा? ढूंढूंगा। परमेश्वर के खोजी हो जाएं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको आनंद भी देंगे, परमेश्वर आपको संतुष्टि भी देंगे, और परमेश्वर आपको विजय भी प्रदान करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष देने पाए। सबको जय मसीह की।